सूचगरहा के दुकानदारों से आप क्या कहना चाहेगा इस विषय पर? चूल्हा दुकानदारों से कहना है कि आप लोग होल्डिंग टैक्स अभी मत जमा करें। हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे इसको कम किया जा सके या हटाए पूरी तरह। पहले तो एबोलिश करने का जो पिछले साल है उतना ही हम लोग होल्डिंग टैक्स देने के पक्षधर है, वो भी काफी अधिक है, कम नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आलोक अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं और अभी हम सूरजगढ़ा लखीसराय जिले में उपस्थित हैं और सूरजगढ़ा मार्केट में होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया गया है 1.5 से 2 गुना, जबकि आसपास के जिलों में मार्केटों में अभी रेट बढ़ने की खबर नहीं आई है। इसको लेकर यहाँ स्थानीय विधायक से भी ये लोग जाकर मिले थे। क्या कुछ मामला है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। तो सूरजगढ़ा ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि दिन दुना रात चौगुना एकदम डबल स्पीड में ग्रोथ कर रहा है कि होल्डिंग टैक्स को जो है इस तरीके से बढ़ाया गया है, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है इन्होंने 1.5 से 2 गुना पिछले बार से कर दिया गया है, जबकि इन्होंने एक 4 अक्टूबर का एक मेमो दिखा रहे हैं जिसमें उनको कहना हुआ कि ये बिहार सरकार द्वारा जारी है और इसको मैं लागू करूंगा। लेकिन अन्य जिलों में जहां तक मेरी जानकारी है, खासकर पास में जो है सूरजगढ़ा के अलावा लखीसराय, मुंगेर नगर निगम है, बरहिया नगर परिषद, मुंगेर भी, लखीसराय भी नगर परिषद है, इसमें इसको लागू नहीं किया गया। तो एक अगर मान लीजिए कि चिट्ठी है तो लागू हो तो समूचे जिले पर एक साथ लागू होगी, पूरे बिहार में लागू होगी। तो ये सौतेलापन व्यवहार सूरजगढ़ा के साथ किया जा रहा है और यहाँ पर हम लोग इसका कड़े रूप से भर्त्सना करते हैं और विरोध करते हैं कि टैक्स जो है पुराने दर से ही ली जाए कमर्शियल की। अच्छा, इसमें एक चीज और बात करना होगा, जैसे महंगाई अभी बहुत बढ़ रहा है कि डीजल पेट्रोल सबका दाम बढ़ रहा है, तो दुकानदार जीएसटी के बाद भी दुकानदार पर बहुत असर हुआ। सरकार की अभी बीजेपी की जो भी योजना आई तो उसका सीधा असर कहीं ना कहीं जो है दुकानदारों पर दिखा है। अब इसके बाद मतलब ये भी एक तरीके से महंगाई बढ़ाया ही जा रहा है। तो जो बिजनेसमैन है, चूंकि आप भी दुकान में बैठे हुए हैं, तो प्रॉफिट में तो कमी हमेशा होते आया है, उसमें एक और कमी इसको देखा जा सकता है कि प्रॉफिट में से कुछ कमी हो रहा है, तो इसको दुकान का शॉप का खर्च बढ़ गया है, इसके कारण लोग की प्रॉफिट जो है वो कम हो रही है। इस साल का अच्छा खासा टैक्स लग रहा है लगभग। हम लोग तो अभी मान लीजिए मुख्य सड़क में नहीं है तो हम लोग को थोड़ा सा कम टैक्स है, लेकिन मुख्य सड़क एनएच के किनारे जो है उनका टैक्सेशन में काफी वृद्धि हुई है। हमको तो लगता है उन पर 1% का साल का प्रॉफिट रेट घट जाएगा उन लोग का। हाँ। अच्छा, इससे क्या कितना सुविधा सरकार की तरफ से दिया जाता है कि आदमी थोड़ा सा जो है दुकानदार इसको बर्दाश्त भी कर सके? क्या उस रेशियो में सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है? सरकार की तरफ से जैसे नगर परिषद का गठन किया गया, सड़क निर्माण, नाला निर्माण, साथ में और भी साफ सफाई वगैरह का सारा जो है रहता है, और भी काफी लोग का वर्क है, कचरा उठाव का है और भी सारा चीज है। एक तो यहाँ गार्बेज टैक्स भी इतना अधिक लिया जा रहा है पिछले साल से, जबकि गार्बेज टैक्स लखीसराय में अभी तक लागू ही नहीं है। कुछ कुछ घरों से नल का पानी का भलो पैसा लिया जाता है, गार्बेज टैक्स वहाँ लेता ही नहीं है। और यहाँ गार्बेज टैक्स के नाम पर 300 से 900 रुपया साल का लिया जा रहा है प्रत्येक एस्टेब्लिशमेंट से। तो उसका क्या काम हो क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में तो ये सक्सेस नहीं किया, ग्रामीण क्षेत्र में भी था कि लागू किया जाएगा, लेकिन वहाँ तो सक्सेस नहीं किया, हो के कुछ महीने में बंद हो गया है। तो यहाँ क्या कम से कम काम चल रहा है कि सिर्फ पैसा लिया जा रहा है? नहीं, काम तो देखिए साफ सफाई का होता है, जैसे भी हो रहा है आप देख सकते हैं, है ना। ग्रामीण इलाकों में भी लोग को अपॉइंटमेंट किया गया है, तो साफ सफाई होता है। फिर यहाँ के मतलब कि जो है बहुत अच्छे ढंग से साफ सफाई नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि कोई भी चीज है मान लीजिए कि बेहतर करने के लिए करा जाए, और हम लोग तो होल्डिंग टैक्स देने के लिए सब लोग तैयार ही है। नगर परिषद जब बन रहा था तब भी हम लोग को मालूम था कि होल्डिंग टैक्स लगेगा ही, तो हम लोग तो शहर से देने तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है कि देने के लिए कोई आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन एक हाँ एक हिसाब से ही लेना चाहिए। जैसे पिछले साल 1 साल ही टैक्स भरे हैं, 2 साल उसका फिर अब 50%, फिर कोई लॉ आ जाएगा तो सूचगढ़ा वाले फिर लागू कर देंगे। तो सूचगढ़ा के मतलब ईओ और यहाँ के पदाधिकारियों से, नगर परिषद के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इसको जो है जब समूचे बिहार में लागू हो तो आप सूचगढ़ा में भी लागू कीजिए। अच्छा, इसमें दोषी किसको मान रहे हैं? मतलब राज्य सरकार को दोषी मान रहे हैं कि स्थानीय जो नगर निगम की बॉडी है, उसका जो बोर्ड है, उसको दोषी मान रहे हैं? जैसे ये तो नगर परिषद लोकल बॉडी ही कहलाती है, इसके अंदर तो जो है यहाँ के जो है मेम्बरान वगैरह मिलके भी इसका निर्णय ले सकते हैं, हमको लगता है। बाकी हमको क्या वहाँ मतलब बातचीत का कुछ प्रयास किए हैं? बातचीत का प्रयास किए हैं, बहुत जल्दी प्रतिनिधिमंडल ईओ से मिलेगा, सभापति महोदय से मिलेगा और डिमांड करेगा कि पिछले साल जितना ही लिया जाए हम लोग से टैक्स। उम्मीद क्या लग रहा है, क्योंकि सरकार तो अभी टैक्स बढ़ाने में ही लगा हुआ है। अभी एक न्यूज आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर घर से 1200 इसी होल्डिंग टैक्स के तरीके से ही लिया जाएगा। तो सरकार जब ग्रामीण क्षेत्र में टैक्स बढ़ाने का सोच रही है तो शहरी क्षेत्र में वो ऐसा मतलब इसको कम करेगा, तो उम्मीद लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि टैक्स देने में कोई मना नहीं है सर, देने के संघ शहर तैयार है, लेकिन वो जो है बढ़ता भी तो एक नॉमिनल
5% वार्षिक भरता है, 10% वार्षिक भरता है, बहुत बोलेगी जाए तो। लेकिन मतलब सब जगह अगर लागू होता है तो हम लोग भी टैक्स देंगे। मान लीजिए अब रजिस्ट्री टैक्स भी 2% एक्स्ट्रा नगर परिषद के कारण लगने लगा। और दुर्भाग्य ये है कि जो जमीन नगर परिषद क्षेत्र के बाहर है उस पर भी अब 2% एक्स्ट्रा नगर परिषद का टैक्स देना पड़ रहा है रजिस्ट्री ऑफिस में भी। मतलब जो नगर परिषद के बाहर की जमीन है उसमें भी टैक्स ऐड हो रहा है। तो बाहर की जमीन में तो मान लीजिए पहले करीब 8% टैक्स लगता था, तो वही लेना चाहिए सरकार का। और बाकी जो मान लीजिए कि 2% नगर परिषद जो टैक्स लग रहा है, रजिस्ट्री ऑफिस का बात बोल रहा हूँ, जो जमीन रजिस्ट्री में खरीद बिक्री होती है, तो कई तरह से टैक्स है। सरकार का खजाना खाली है तो लगता ही है। काफी योजनाएं ऐसी ऐसी लोक लुभावन है कि सरकार के पास तो जो 10,000 दिया गया वो वसूली फिर जनता से ही किया जाएगा। हाँ, वो तो मोटा मोटी है ही। कोई अपने जेब से तो कोई दे नहीं सकते है ना। अच्छा, एक चीज और है कि दुकानदारों से अगर आप मिले होंगे तो उनके बीच कैसा माहौल है, और अगर इस टैक्स को कम नहीं किया जाएगा तो इसका क्या असर होगा? नहीं तो सभी इससे आक्रोशित है और टैक्स मतलब नहीं देंगे हम लोग। ये बढ़ा हुआ टैक्स हम लोग, ये होल्डिंग टैक्स जो है वो नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़े, जन आंदोलन करना पड़े, या कैसे भी हो, इस टैक्स को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक ये लोग एक रीजनेबल ढंग से काम नहीं करेंगे टैक्स, तो कैसे ही दे है। क्योंकि ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि इस बार मनमाने ढंग से बढ़ाया गया और आदमी देने लगा दुकानदार, तो हो सकता है कि आगे ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलता रहे। जी जी, वही तो बात है, वही चीज है। एक बार में अगर 1.5 गुना कर दिया, फिर कोई चिट्ठी आ जाएगी, फिर अगले साल 2 गुना कर देगा, तो ऐसे तो मान ली काफी प्रॉपर्टी टैक्स हो जा रहा है ना। अच्छा, सूरजगढ़ा के दुकानदारों से आप क्या कहना चाहिएगा इस विषय पर? चूल्हा दुकानदारों से कहना है कि आप लोग होल्डिंग टैक्स अभी मत जमा करें। हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे इसको कम किया जा सके या हटाए पूरी तरह। पहले तो एबोलिश करने का जो पिछले साल है उतना ही हम लोग होल्डिंग टैक्स देने के पक्षधर है, वो भी काफी अधिक है, कम नहीं है। 43 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जा रहा है, उसका 9% जो है, मतलब मोटा मोटी समझिए कि 8 रुपया स्क्वायर फीट करके दुकानदारों से लिया जा रहा है। गार्बेज टैक्स अलग है, फ्लोर वाइज सबका अलग अलग है, तो हिसाब से तो काफी टैक्स बन जाता है। एक प्रतिष्ठान का 70,000, 50,000, 40,000 सालाना टैक्स बन रहा है। हिसाब से सुविधा तो मिल नहीं रही है। मान लीजिए सड़क वगैरह का निर्माण जो हो रहा है बड़ी घटिया तरीके का हो रहा है। इसलिए हम लोग अपील करेंगे कि अभी जो भी होल्डिंग टैक्स अगर कुछ जमा किए हैं तो अलग बात है, अगर नहीं किए हैं तो होल्ड करके रखें और जल्दी ही निराकरण किया जाएगा इस बात का। बाकी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का क्या राय है इस विषय पर, आप कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आप अपनी बातों को भी चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे में यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे हम आपसे भी आकर मिलेंगे और आपका विचार भी हम रखने का प्रयास करेंगे। बाकी इसको शेयर भी करिए ताकि आपकी बात आगे तक जाए और इस पर कुछ जो है निराकरण निकल सके। धन्यवाद।